हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों के लिए हम लोगों ने शुरू कर दिया है बायोलॉजी का सिलेबस। किस सिलेबस पर हम काम करेंगे, कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा जो मेन विजन होगा, हमारा जो मेन पर्पस होगा इन क्लासेस को पढ़ने का, वो केवल और केवल ये है कि हम इन क्लासेस को अपनी भाषा में पढ़ेंगे, यानी फुल देसी भाषा में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। नंबर 2 कि आप लोगों के कुछ एग्ज़ाम्स जिनमें आप लोगों को बायोलॉजी करनी होती है, उन सभी के लिए ये वीडियोस होंगी। चाहे उसमें आपकी यूपीएसआई हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, यानी जितने भी बेसिक एग्ज़ाम्स हैं, है ना, जो मैंने आपको बताए, इन सब के लिए ये लाभदायक होगी। तो बच्चों देखो, नौकरी का सवाल है। अगर कोई आप लोगों को अच्छे तरीके से आपकी अपनी भाषा में बताता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जितने यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, ये कभी डिक्रीज बताते हैं, कभी इंक्रीज बताते हैं, कभी फॉलो ऑन, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, बस यही काम रह गया। तो आप सभी लोगों को मैं इसीलिए ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का अट्रैक्शन इंस्पायरल स्टडी के प्रति ज़्यादा बने। भाई साहब, अब हम लोग समझने वाले हैं बायोलॉजी को। बच्चों, बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। इतना तो हमें सिखा दिया होगा बचपन में, ठीक है, यानी जब हम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहे थे तब हमें बता दिया। लेकिन एक्चुअल में बायोलॉजी क्या है, यही हमें पढ़ना है, ठीक है जी। अब चलिए शुरू करते हैं। पहले बच्चों जान लेते हैं हमारा सिलेबस, हम लोग किस सिलेबस पे काम करेंगे। इधर मैंने सिलेबस मेंशन किया हुआ है, सिलेबस जो कि बायोलॉजी का है। सभी एग्जाम्स में यही सिलेबस आता है, ठीक है, इसी के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ऑल ओवर बायोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएगी इसी में। सबसे पहली चीज़ हम लोग सेल पढ़ेंगे, यानी कोशिका के बारे में, है ना, शरीर की सबसे छोटी इकाई से शुरू करेंगे हम। उसके बाद में हम ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन के बाद, ब्रेन होता है मस्तिष्क यानी अपना दिमाग। उसके बाद ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे हम, यानी रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र, किस तरीके से हमारा जो खून है वो हमारी बॉडी में बह रहा है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ग्रंथियां पढ़ेंगे, कौन सी ग्रंथियां एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, अंतःस्रावी हैं, बाह्य स्रावी हैं, सब पढ़ेंगे। बीमारियां कौन कौन सी अपने शरीर के अंदर जन्म लेती हैं, क्या क्या उनका इलाज है, वो सभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रिशन, खाने पीने में क्या लेते हैं, पाचन कैसे होता है, कंकाल तंत्र क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक्सक्रेशन कैसे करते हैं, लैट्रिन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। और बॉटनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सिलेबस आप लोगों का जो हम कवर कराएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको कराया जाएगा। अब देखो बच्चों, बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा मेन जो फंडा है, पहले वाला, हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं शब्दों को, यानी इंग्लिश में भी हम संधि विच्छेद कर देते हैं, ठीक है। अब जब किसी चीज़ में हम विच्छेद कर देते हैं तो छेद अपने आप हो जाता है, तो वो टूट जाती है, दिमाग में घल जाती है, ठीक है जी। अब देखो भाई, बायो का मतलब, देखो बायोलॉजी कहाँ से आया, पहले ये जान लो। बायोलॉजी आया है बायोस प्लस लोगोस, ठीक है। मैं हिंदी में भी लिखूंगा बायोस, ठीक है जी, प्लस लोगोस। देखो भाई, इन दोनों शब्दों से आप लोगों का बायोलॉजी वर्ड आया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, बायोस का मतलब होता है बच्चों लाइफ, ठीक है, यानी जीवन, क्लियर है। और लोगोस का मतलब होता है बच्चों टू स्टडी, तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम जीवन की स्टडी करते हो, अपनी लाइफ की स्टडी करते हो। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये समझेंगे कि अपनी लाइफ यानी हमारी लाइफ। इसमें बच्चों हमारी लाइफ का तो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, यानी हम लोग सभी जीवधारियों की जो भी सांस लेते हैं, जिनके अंदर मूवमेंट होता है, जिनके अंदर सारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी की मैं बात कर रहा हूं। यानी किसी के जीवन की स्टडी करना जो लिविंग है, वो हमारा बायोलॉजी होता है। ये जो बायोलॉजी वर्ड आया, ये दिया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने,
ठीक है, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है बच्चों, यानी बायोलॉजी वर्ड दिया किसने, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, और बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु। ठीक है बच्चों, अब बायोलॉजी को पढ़ाने से पहले पहले साइंस पे आ जाता हूं। साइंस आपको बता देता हूं थोड़ा सा, तभी हम लोग बायोलॉजी पे आएंगे। ठीक है जी, देखो बेटा, साइंस जो होता है विज्ञान होता है। बहुत लोगों ने आपको पढ़ाने की कोशिश करी होगी कि साइंस का मतलब विशिष्ट ज्ञान होता है, यानी विज्ञान जो होता है वो एक विशिष्ट ज्ञान होता है ना, ऐसे करके आपको बताया गया होगा। लेकिन बच्चों ये गलत है सरासर, क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम निकालने के लिए कोई विशिष्ट ज्ञान वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, इसमें साइंटिफिक फॉर्मूला आपको चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विज्ञान, देखो साइंस का मतलब विज्ञान होता है, तो विज्ञान से डेफिनेशन नहीं निकालेंगे हम। देखो बच्चों, आपको पता है इस चीज़ का कि विज्ञान आजकल क्या है ना। हम अगर छोटी सी बात करें तो ये समझ सकते हैं हम कि किसी चीज़ में से, है ना, किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो भी होती है आपकी, ठीक है, साथ ही साथ उसके गुणधर्म, ठीक है, और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना। ठीक है जी, या हम कह सके पहला वर्ड जो यूज़ में आता है साइंस मतलब नेचर। ठीक है, नेचर की स्टडी करना। ठीक है जी, यानी नेचर के गुणधर्मों की स्टडी करना, प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना, उसके बाद उसकी विशेषताओं की स्टडी करना, ये विज्ञान है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखो बच्चों, विज्ञान का मतलब है कि इन सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद इनमें से कुछ ऑब्जर्व करना, कुछ कंक्लूजन निकालना। ठीक है, यानी कह सकते हैं प्रैक्टिकल करने को विज्ञान कहते हैं। समझ गए, यानी यहाँ हर एक चीज़ प्रैक्टिकली होती है। हम लोग सांस ले रहे हैं तो प्रैक्टिकली हो रहा है, हम लोगों का खाना पचता है तो प्रैक्टिकली हो रहा है ना, हम लोगों का हार्ट धड़कता है तो प्रैक्टिकली चीज़ें हो रही हैं, दिमाग चलता है तो प्रैक्टिकली चीज़ हो रही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकल चीज़ों को करना ही विज्ञान है। ठीक है जी, अब यहाँ विज्ञान को दो भागों में मैंने बांटा है, 2 पार्ट्स में बांट दिया है। 2 पार्ट्स में मैंने क्यों बांटा है, अब बेसिकली आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर का तो दिमाग खराब हो गया। साइंस बेसिकली 3 पार्ट में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन यहाँ बच्चों थोड़ा सा अलग पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। देखो, साइंस आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है फिजिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस, और एक होता है आपका बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, ये जीव विज्ञान यानी जैविक विज्ञान हो गया आपका, और ये भौतिकी हो गया। ठीक है, ध्यान देना, फिजिकल साइंस है, फिजिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने इसको किस बेस पर बांट दिया, कौन सा बेस था, विज्ञान को मैंने लिविंग और नॉन लिविंग बेस पर बांट दिया। यानी कौन सा लिविंग है और कौन सा लिविंग, यानी देखो नेचर के अंदर 2 ही तो प्रकार की चीजें हैं, या तो नॉन लिविंग है या लिविंग है ना। तो बेसिकली साइंस के अंदर स्टडी किसकी कर रहे थे हम, सभी की, नॉन लिविंग और लिविंग की। तो यहां पर मैंने इनको डिवाइड कर दिया है नॉन लिविंग और लिविंग के बेस पर। फिजिकल साइंस आपकी नॉन लिविंग होती है पूरी की पूरी, और बायोलॉजिकल साइंस आपकी लिविंग होती है, यानी सजीव होती है। ठीक है, लिविंग यानी सजीव, नॉन लिविंग यानी निर्जीव होती है। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। अब देखो बच्चों, फिजिकल साइंस को 3 भागों में तोड़ा गया, ये भी हम लोगों ने तोड़ दिया इसको। अब फिजिकल साइंस से पहला आ गया आपका फिजिक्स, दूसरा आ गया आपका केमिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा आ गया आपका जियोलॉजी। ध्यान देना, जियोलॉजी में GEO है, ZOO नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस को भी 2 भागों में तोड़ा गया। ठीक है, कैसे तोड़ा गया, एक होता है आपका जियोलॉजी, एक होता है आपका बॉटनी। ठीक है बच्चों, तो यहां एक चीज समझेंगे हम। पहले आप ये जान लें कि क्या क्या चीजें होती हैं। आप लोगों ने कभी फिजिक्स में देखा है आप किसी लिविंग चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने कभी केमिस्ट्री में देखा है कि आप कभी ऐसे जीवों की बातें कर रहे हो जो सांस लेते हो, बिल्कुल नहीं, केमिकल्स का यूज होता है। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान। देखो, पृथ्वी के अंदर जो चीजें दब गई थी, जीवाश्म ईंधन वगैरह, वो सब जियोलॉजी के अंदर आप लोग स्टडी करते हो। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, बेसिकली सब बच्चे जानते होंगे, भौतिक विज्ञान। ठीक है, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। ठीक है, और जियोलॉजी का मतलब होता है आपका भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, उसके बाद बच्चों जूलॉजी
का मतलब होता है आपका जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान। और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। मेनली पर्पस क्या है, बायोलॉजी कराना, लेकिन साइंस जो है थोड़ा सा बेस बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है। साइंस क्या था बच्चों, किसी चीज में से कुछ ऑब्जर्व करना, कुछ कंक्लूजन निकालना, यानी प्रैक्टिकल करना, सिंपल सी बात है। दो भागों में बांटा गया, क्यों बांटा गया, क्योंकि एक चीज एक तरफ नॉन लिविंग है, एक तरफ लिविंग है, समझ गए। अब नॉन लिविंग को आप लोगों के 3 भागों में बांट दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ठीक है। भौतिक विज्ञान, जिसमें आप लोग भौतिकी चीज़ें पढ़ते हैं, यूनिवर्स पढ़ते हैं, टाइम पढ़ते हैं, फोर्स, ये सब चीज़ें आप लोग उसमें पढ़ते हैं, मोशन वगैरह, यानी पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ये सब फिजिक्स में पढ़ेंगे। लाइट जल रही है तो क्यों जल रही है, ये सब फिजिक्स में पढ़ेंगे। केमिकल यानी केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो रासायनिक समीकरणें होती हैं, ठीक है। दूध से दही बनती है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दारू कैसे बनती है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और जियोलॉजी के अंदर बच्चों जितने भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, जितने भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला, कोल, ये सब हम इसी में पढ़ते हैं जियोलॉजी के अंदर, ठीक है जी। ये भी साइंस का ही पार्ट है। उसके बाद बच्चों आते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। पहला जूलॉजी। अब मेन समझ लो, देखो बच्चों, मैं यहाँ जूलॉजी को अलग कर रहा हूँ, संधि विच्छेद कर रहा हूँ। जब संधि विच्छेद करूंगा तो उसमें छेद हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, पहले नंबर पे मैंने कर दिया जू, उसके बाद कर दिया लॉजी। अब लॉजी ऊपर भी था तो लॉजी का मतलब था लोगोस, ठीक है। और जू का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग अपनी बेसिक लाइफ में, डेली लाइफ में देखो तो जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में कौन होते हैं, तो जंतु होते हैं। तो इसलिए ऐसी ब्रांच है ना, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हो, उसको जूलॉजी कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है बच्चों, समझ गए बात को। अब जूलॉजी के जो फादर हुए हैं, वो फादर हुए हैं आपके एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल में कई बार आपको जब हिंदी देखते हो आप तो अरस्तु लिखा हुआ आता है, तो अरस्तु भी करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बॉटनी पे आते हैं। बॉटनी को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए हिंदी का नाम याद करो, वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति बच्चों किसे कहते हैं, वनस्पति किसे कहते हैं, पेड़ पौधों को, यानी ऐसी ब्रांच, ठीक है, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग पेड़ पौधों यानी पादपों का अध्ययन करते हों, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहलाती है। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक है बच्चों। इसके फादर हुए थे आपके थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। अभी आप लोग ये मत सोचना कि सर ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी का नहीं बताया, बताने वाला हूँ, सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन फोकस ज़्यादा बायोलॉजी पे रहेगा क्योंकि बायोलॉजी ही करा रहे हैं आपको भी। अब देखो बच्चों, जिन अरस्तु का मैंने यहाँ पे नाम लिया है, वो अरस्तु कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं थे, है ना। वो अरस्तु कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक बड़े पैमाने पर कह सकते हैं, एक बड़े लेवल पे थे। उनका लेवल हम लोग छू नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं छू सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को दी हैं। आप बायोलॉजी को तो छोड़ दो, बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स में भी उनका रोल है, बायोलॉजी में भी उनका रोल है, और आपका मतलब बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनमें उनका रोल है। और एक चीज़ बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अरस्तु हैं, इनके जो टीचर रहे हैं वो है प्लेटो, ठीक है। क्या है, प्लेटो है। आप लोगों ने प्लेटो का नाम सुना होगा बेसिकली। तो देखो बच्चों, अब अरस्तु ने क्या किया था, पूरी साइंस के जो पापा हैं वो अरस्तु हैं। बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस के जो पापा हैं वो अरस्तु हैं, ठीक है। और जूलॉजी के जो पापा हैं वो अरस्तु हैं। यानी द फादर ऑफ साइंस, द फादर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड द फादर ऑफ जूलॉजी इज कॉल्ड अरस्तु, ठीक है जी। यानी विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो भाई, आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे ही इनको पिता बोल दिया, है ना, फोकट में कुछ नहीं मिलता यहाँ, ठीक है जी। चाहे भारत हो और चाहे कोई और देश हो, फोकट में किसी को 1 रुपया नहीं मिलता, तो इतना बड़ा फेम तो बहुत बड़ी दूर की बात है। देखो बच्चों, जब जूलॉजी जो है, जब जूलॉजी के फादर इनको घोषित किया गया अरस्तु को, तो इन्होंने
एक बुक लिखी थी अपनी हिस्टोरिका एनिमलम। ठीक है, क्या लिखी थी? हिस्टोरिका। मैं रफ कर दूं जरा इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो भाई, डस्टर दूसरे वाला उठा लिया मैंने। देखो जी, मैंने आपको क्या कहा? हिस्टोरिका एनिमलम। ठीक है, हिस्टोरिका एनिमलम को जूलॉजी ने आपका अरस्तु ने लिख बनाया था, मतलब उनकी बुक थी ये। ठीक है, तो उस हिसाब से इनमें सब चीज़ों का जो है प्रयोग हुआ, वर्णन किया गया, एक्सप्लेन किया गया, तो इस वजह से इनको जंतु विज्ञान के फादर बोला गया। ठीक है, बॉटनी के लिए इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिका प्लांटरम। ठीक है, प्लांटरम, और इसमें सभी वनस्पति प्रजातियों का इन्होंने वर्णन किया था, इस वजह से थियोफरेस्टस को ये बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के फादर किसको बोला जाता है? न्यूटन को। समझते हैं न्यूटन कौन था? जिनके ऊपर सेब गिर गई थी ऊपर से आके। ठीक है, न्यूटन, गैलीलियो और एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, ये तीनों इनके फादर हैं। पता नहीं मम्मी एक थी कि दो थी या तीन थी, कुछ नहीं पता। ठीक है, केमिस्ट्री के जो फादर हैं, केमिस्ट्री के दो फादर हो सकते हैं, एक एंशियंट केमिस्ट्री, एक प्राचीन केमिस्ट्री, और एक नवीन केमिस्ट्री यानी मॉडर्न केमिस्ट्री। तो पहले वाले के आपके जो फादर हैं वो है रॉबर्ट बॉयल, ROBERT BOYLE, रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, और दूसरे जो हैं वो हैं एंटोनी लेवोइजियर। ठीक है, एंटोनी लेवोइजियर। ठीक है जी, उसके बाद में बच्चों जियोलॉजी के फादर हैं जेम्स हटन। जेम्स हटन, क्लियर है? अब देखो बच्चों, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी के बारे में आप लोगों ने शायद मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन अब डीपली सुन लो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जंतु तथा पादपों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी के दो भाग हैं। नंबर एक आपका जूलॉजी, नंबर टू आपका बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी यानी जू मीन्स चिड़ियाघर, और लॉजी मीन्स स्टडी। चिड़ियाघर में क्या होता है? जंतु होते हैं। तो बेसिकली विज्ञान की वह शाखा यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जंतुओं की स्टडी करते हैं वो हमारा जूलॉजी होता है। ठीक है, द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ऐसे ही बॉटनी जो है, बॉटनी का हिंदी का नाम वनस्पति विज्ञान होता है। वनस्पति किसको कहते हैं? पेड़ पौधों को कहते हैं। ठीक है जी, तो पेड़ पौधे जो हैं उनकी स्टडी बॉटनी के अंदर होती है। ठीक है, समझ गए बात? तो बच्चों जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पेड़ पौधे या पादपों का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान। अब उसी चीज को लेकर के बच्चों देखो, यहां इसी बायोलॉजी के अंदर हम लोग जूलॉजी और बॉटनी पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक आपके जूलॉजी के हैं, नीचे वाला बॉटनी मैंने अलग लिखा हुआ है। आई होप बच्चों पहला लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सबको शेयर कर देना, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो तूफानी होने वाले हैं भाई साहब। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एग्जाम में एक सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में नहीं लगाओगे। ये कपिल चौधरी सर का वादा है। ठीक है, और वादा हम हमेशा निभाते हैं, ये बात आप लोगों को पता होगी। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत और जय माता दी।